उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र 2025 की आज से शुरुआत होगी। यह मानसून सत्र 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें से विकसित भारत उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 12 से 14 अगस्त तक के 24 घंटे की विशेष चर्चा शामिल होगी। इस दौरान सभी विधायकों को अपने सुझाव देने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अलावा विपक्ष कानून व्यवस्था, बाढ़, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पीडीए, पाठशाला, महंगाई, पंचायत चुनाव 2025 कुल इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सत्र में 6 अध्यादेश पेश किए जाएंगे, जिनमें से उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश निर्सान अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग संशोधन 2005 अध्यादेश 2000, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा अध्यादेश भी शामिल है। मेजर खान, शी न्यूज़, लखनऊ। डीएम के ई चौपाल में अश्लील वीडियो प्रसारित होने को लेकर के महाराजगंज जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने 7 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए ई चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों से शिक्षा विभाग के साथ साथ आम नागरिक जुड़े हुए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति के द्वारा अश्लील वीडियो प्रसारित कर दिया गया, जिसको लेकर के महाराजगंज के जिलाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन में समीक्षा बैठक की, जिसमें किसानों के समय पर खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट का समय बाद और किसानों के हित में उपयोग करने और लापरवाही न बरतने और खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए उचित वितरण सुनिश्चित करने को कहा। इस साल खाद बिक्री पिछले साल से 4,84,035 मीट्रिक टन अधिक हुई। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए रसायन खाद में कम उपयोग की अपील की गई। बजट खर्च में केवल 20% उपयोग पर काम चोरी करने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रबी सीजन के लिए गन्ना, मक्का, चना, मटर, अलसी, मसूर और सरसों की फसली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फार्म स्कूलों के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण और कार्यशाला में न्यूनतम 25 किसानों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। धान की बुनाई 6,741.954 हेक्टेयर पर पूरी हो चुकी है। मेजर खान, शी न्यूज़, लखनऊ। जिले की कुचाहार कोतवाली पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक चोर के पैर में गोली लगी, वहीं उसका दूसरा साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वहीं अन्य 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल भागे हुए चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व ऊंचाहार कोतवाली नगर के अलीगंज मोहल्ले के रहने वाले एक युवक के घर में लाखों की नकदी और जेवरात चोरों ने पार कर दी थी। पुलिस इस चोरी की घटना का खुलासा करने में और इन चोरों को पकड़ने में लगी हुई थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक चोरों का गिरोह ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है। पुलिस ने मुखबिर के द्वारा बताई गई जगह पर चोरों की घेराबंदी की। अपने आप को चारों ओर से पुलिस से घिरा देख चोरों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक चोर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। वहीं उसका दूसरा साथी मोनू मौके से फरार हो रहा था, उसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। वहीं उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरी घटना पर पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि चोर प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जिनमें एक चोर का नाम रोहित है, वहीं दूसरे का नाम मोनू है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई चोरियों को इन चोरों ने अंजाम दिया था और आज मुखबिर की सूचना पर बताई हुई जगह पर इनकी घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक चोर के, जिसका नाम रोहित है, उसके पैर में गोली लगी। वहीं उसका दूसरा साथी मोनू गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य 2 चोरों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रायबरेली एसपी डॉक्टर जसवीर सिंह के अथक प्रयासों, क्योंकि वो लगातार अपराधों पर नियंत्रण लगाने को लेकर लगातार अपने मातहतों के साथ बैठकें कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा रायबरेली में सुचारू रूप से जारी है, ये ऑपरेशन लंगड़ा इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर अपराधों पर लगाम लग जाएगी। मेहताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। 3 नए निजी विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर के वेदांता विश्वविद्यालय, बाराबंकी के विध्वस्त विश्वविद्यालय और मथुरा के केडी विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा भारत अटल बिहारी वाजपेयी चिविंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के मास्टर्स डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्णय ने उच्च शिक्षा में सुधार और युवाओं को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश फतेहपुर जिले के हसुआ ब्लॉक के बिर्राव गांव में आज हम खड़े हुए हैं। यहाँ मूलभूत समस्याओं का अंबार देखने को मिला। बारिश के टाइम जब पानी गिरता है तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण प्रधान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, मगर इनको सिर्फ और सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला। यही नहीं, इस बारिश के चलते इस गांव के अंदर जो कच्चे मकान थे, कई मकान भी गिर गए। जब ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने लेखपाल से बात की फ़ोन के द्वारा, तो लेखपाल ने कहा कि तुम एप्लीकेशन लेके ब्लॉक आ जाओ। आखिरकार जिम्मेदार जब इस तरह दामन चोली का खेल खेलेंगे तो क्या होगा इन ग्रामीणों को। इस वक्त ये ग्रामीण समस्याओं से घिरे हुए हैं और एक रोशनी की तलाश में हैं। आखिरकार इनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान कब होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन धीर सिंह के साथ मुमताज़ अहमद, श्री न्यूज़, फतेहपुर। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विशेष स्कूलों में रहने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया। यह 100% की वृद्धि है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को कल्याण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यह वृद्धि दिव्यांगजनों, बच्चों के और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत देगी। प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया, यह निर्णय 2016 के पुराने नियम को बदलकर लिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई ताकि लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।